हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें भी दोस्तों आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नेहा और सुनील कार से कहीं जा रहे थे। सुनील कार को काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ा रहा था और नेहा से ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि नेहा, अब तुमने क्या सोचा है? अब तुम ही बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। नेहा, तुम सुन रही हो ना? सुनील अपनी ऊंची और गुस्सैली आवाज में नेहा से बातें कर रहा था, लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर स्थिर किए हुए कुछ सोच रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में नेहा कहीं गुम सी हो गई थी। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की वह सारी बातें याद आ रही थी, जो शादी से पहले उसके पिता ने उससे कही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है और नौकर चाकर भी हैं। अगर इस रिश्ते को ठुकराया तो समझ लो तुम्हारी सारी की सारी खुशियाँ अग्निकुंड में चली जाएंगी। कितनी बड़ी गलती कर दी पापा की बात मानकर। मुझे रुक जाना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था। इस शादी से तो बेहतर होता कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाती। इतने में सुनील ने ज़ोर से गाड़ी को ब्रेक मारी और चिल्लाते हुए नेहा नेहा से कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कब से तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या सोचा है। नेहा बोली कि जो किस्मत में लिखा है उसको ठुकराने से क्या मतलब। अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के घर पर छोड़ दो। उतरो, उतरो, नीचे उतरो। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। पर मैं अकेली इतने अंधेरे में अकेली कैसे? तुम नीचे उतरो। नेहा कार से नीचे उतर गई और स्तंभ खड़ी रह गई। नेहा एकटक सुनील की गाड़ी को देख रही थी। अब नेहा के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। सुनसान जगह, कीट पतंगों की आवाज़ किट 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 काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। नेहा चुपचाप चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर नेहा को एक पुल के ऊपर से गुजरना पड़ा, जिसका पानी काफ़ी तेज गति से बह रहा था। तभी नेहा को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। नेहा आगे बढ़ती रही और बच्चे की आवाज़ और तेज हो गई। अब नेहा ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखा। नेहा कुछ और आगे बढ़ी और बच्चों की आवाज़ शांत हो गई। अभी वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंची ही थी कि उसको फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उससे उससे रहा नहीं गया और उसने पुल के अंदर झांक कर देखा तो एकदम स्तंभ रह गई। पुल की दीवार के सहारे एक छोटा सा बच्चा आ रहा था। पहले तो नेहा डर गई, फिर उसने उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही नेहा ने बच्चे को उठाया तो नेहा ने कुछ महसूस किया कि नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तुरंत पीछे मुड़ गई और उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में काले बाल वाली 8 साल की लड़की एक उसके पीछे खड़ी थी। पलक झपकाते ही वह आंखों के सामने आ गई। अब नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और छोटी सी लड़की बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को एक एक टक देख रही थी। फिर वह लड़की जोर से चिल्लाई तो नेहा की तो मानो जान ही निकल गई। तभी सामने से एक कार आती है और रुक जाती है। देखा तो सुनील सुनील वो लड़की और ये बच्चा, लगता है किसी ने इसको बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की और कौन सा बच्चा? कहाँ गया बच्चा? बच्चा तो यहीं था, कहाँ गया बच्चा? अभी तो मेरे हाथ में था। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनील की माँ उसको डांटती है और तुम उसको बाहर क्यों छोड़ आए? अगर कहीं ये मायके चली गई और सभी को बता दिया तो फिर तुम्हारा खेल ख़त्म। सुनो सुनील, कल इसको अपने अपने साथ लेकर जाओ, इसका ऑपरेशन कर दो। तुम ठीक कहती हो माँ, अब इसको पूछने से कोई मतलब नहीं। नेहा सो जाती है और जल्दी ही उसकी आंख भी लग जाती है। सुबह के 7 बजे नेहा ने उठा नेहा नेहा उठो, 7 बज गए। अभी नाश्ता तैयार करो।
मुझे देरी हो रही है और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी चलना है। नेहा रसोई में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी कि आज चौथी बार मेरा नेहा नेहा जल्दी करो, नेहा और सुनील दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ सिस्टर, तुम्हें मल्लो है ना, मालूम है ना कि क्या करना है, तो जाओ इसकी तैयारी करो। पर सर आपको तो डॉक्टर लकेश के साथ मीटिंग मीटिंग में, अरे मैं तो भूल ही गया कि ऐसा करो तुम तैयारी करके रखना, मैं आते ही सब कुछ देख लूँगा। सुनील ने कहा सुनील ने नेहा को ये बताकर चला गया कि तुम यहीं पर रुकना, घर पर मत जाना। नेहा ने भी हाँ में हाँ भर दी। नेहा इंतज़ार करती रही, दोपहर हुई, फिर शाम हुई, 8 बजे, 10 बजे, नेहा सो गई। 10 बजे सुनील आया, नेहा चलो घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उसी रास्ते से घर वापस लौट रहे थे। उस पुल के पास अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतरकर चेक करता है कि नेहा गाड़ी का टायर तो फट गया है, तुम अंदर बैठो मैं टायर बदल देता हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, सुनील अभी भी आया नहीं था। नेहा कार से उतरकर बाहर आई। नेहा ने जैसे ही कार से बाहर निकली, उसको बच्चे की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। उसने पुल की तरफ मुड़कर देखा कि उसको वही बच्चा आता हुआ दिखाई दे रहा था। नेहा उसको देखे ही जा रही थी और उसको उठाने के लिए उसके सामने जा ही रही थी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते 15-20 बच्चे हो गए। अब नेहा को डर लगने लगा। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे उसको वही लड़की दिखाई दी। नेहा के मुंह से चीख निकल गई। उसने जोर से पुकारा, सुनील सुनील, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के पास जाकर देखा तो सुनील की किसी ने एक लंबा सरिया मारकर हत्या कर दी थी। अब नेहा एकदम जोर से चीखी, मैडम मैडम क्या हुआ? नेहा ने उठकर देखा तो वह किसी बेड पर थी जहाँ पर सुनील उसको लेकर आया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बजे थे। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसने सोचा कि ये तो एक सपना था। मैडम बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। क्यों? पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस अपनी गाड़ी को उसी पुल के पास लेकर जाकर रोकती है। नेहा उतरकर बाहर आती है तो और देखती है कि वहाँ तो सुनील की कार खड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं। नेहा जैसे ही कार के पास गई तो चौंक गई। वाकई में कार का टायर फटा हुआ था। अब नेहा को अपने सपने पर यकीन होने लगा था। लोगों की भीड़ को चीरते हुए नेहा आगे बढ़ी और तो उसने अपने सपने का अंतिम पल भी सत्य पाया। सुनील को किसी ने सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी। नेहा रोने लगी। कुछ सिस्टर उसको वहाँ से दूर ले जाने लगी। नेहा को एक तरफ ले गए, तभी पीछे से भीड़ से आवाज़ आती है कि सुना है इसने बहुत से गर्भ को उजाड़ा है और उसको इस नाले में ही बहा दिया है। पता नहीं किसकी आत्मा की हाय लगी होगी। नेहा सोचने लगी कि इसमें से 3 तो मेरे ही हैं और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। अब उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों कहानी को अब यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।